हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है? क्लियर है आवाज़? जो इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न थे आज उसका दूसरा वीडियो होने वाला है, इसे कवर करते हैं आज। उस दिन हमने यहाँ तक सीखा था कि ये हमारे ग्रुप ने बनाया है, आपने देखा होगा। इसके बाद हमने इसको कवर किया था, पहला पैटर्न कवर किया बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल। जो था हमारा पहला उसमें स्टार्टअप होता है बुलिश में, जो हमने कवर किया है वो था हैमर कैंडल, और जो बेरिश पैटर्न में कवर किया है वो था हैंगिंग मैन, और जो नेक्स्ट कैंडल था वो इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। जिन्होंने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है, मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको जाके वहाँ से चेकआउट करके देख सकते हैं। तो आज बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो बुलिश में होगा परफेक्ट बुलिश कैंडल, जिसको हम लोग मारुबुजु कैंडल कहते हैं। ये कैंडल का जो नेम है ये जापानीज़ नेम है, और ये सेम कैंडल यहाँ पे परफेक्ट बेरिश कैंडल। ये भी जो मारुबुजु है वो आपको जापान मतलब जापानीज़ लैंग्वेज में है। ये जानने वाला है ये क्यों है, ये क्यों इसे परफेक्ट कैंडल हम कहते हैं। एक मजा रहा है, ये क्या प्रेस हो गया। एक मिनट, हाँ जरा थोड़ा तो मारुबुजु कैंडल है। इसमें क्या होता है ना, जैसे ये कैंडल परफेक्ट कैंडल क्यों मैं बोलता हूँ इस कैंडल को, ये जो परफेक्ट कैंडल ये हमने नाम दिया है। क्यों परफेक्ट है, क्योंकि इसमें जो भी अगर आप देखोगे इसमें जो बाकी कैंडल में जो वीक होते हैं अप साइड से या डाउन साइड से, इसमें इनमें से वो कुछ भी नहीं है। और सेम ये रेड में भी है, जैसे इसमें वीक है, ये सब इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। इस वजह से परफेक्ट कैंडल है। परफेक्ट कैंडल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें वीक नहीं है। वीक का मतलब क्या होता है कि कैंडल वहाँ से जहाँ से वीक आ रही है उस साइड से कैंडल वीक हुए। वीक मतलब का मतलब क्या, वहाँ से कैंडल जो है वहाँ पे अपोजिट चीज़ें हो रही। जैसे जब ये कैंडल ऐसा बॉडी बनाकर यहाँ तक गया, और इसके बाद यहाँ से रेशन ले रहा है और नीचे आया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेलर्स जो है एक्टिव है, यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से नीचे आया ना, तो यही सेम। लेकिन इसमें अगर नहीं है वीक, इसलिए हम परफेक्ट कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब कोई चीज़ एक्टिव नहीं है, यहाँ पे खाली वन साइडेड जो है वो एक्टिव है, इसलिए। अभी इसका अगर मैं आपको साइकोलॉजी बताऊँ, इसमें क्या ऐसे बन रहा है, कैंडल ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आया, बट क्या हो रहा है, जो नेक्स्ट इसके ऊपर गया इसने यहीं पे जाके यहाँ क्लोजिंग दे दिया। ये कैंडल के नॉर्मल, अगर आप जैसे ये जो 15 मिनट पे देख रहे हो, तो जो 15 मिनट में देखने के बाद आप अगर आप इसको चेक करोगे 15 मिनट कैंडल पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या 1 आवर टाइम फ्रेम पे, एक मिनट जरा, 1 आवर टाइम फ्रेम, या आप इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे, तो इसमें क्या मालूम पड़ेगा, जब आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ पे जो चीज़ें दिखेंगी आपको ऐसी रिएक्ट होते हुए दिखेंगी। तो इसमें जो भी चीज़ें अगर आप देखें, ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड मतलब जहाँ जहाँ ये चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ ये टच कर रहा है वहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग हुई मानते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट आया, इसके बाद ये जो कैंडल रुका है, ये हमेशा इस चीज़ से ऊपर रुका, और ये चीज़ अगर यहाँ पे अगर आके इतना बेस भी बना सकता है, अगर आप देखोगे तो ये चीज़ जो दिख रही है आपको स्ट्रॉन्ग चीज़ है, तो ये आपको ये कैंडल के देखने के लिए मिल रही है। तो ये जो आपको जहाँ पर भी देखने मिले ये कैंडल ऐसी ज़्यादा, अगर आपको सपोर्ट को डायरेक्टली, जैसे सपोर्ट एक मानता हूँ आपका, यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल यहाँ से कोई रेड कैंडल नीचे है डाउन साइड में, एरो दिखाता हूँ मैं, जैसे ये रेड कैंडल यहाँ से आई, यहाँ स्टॉप हुई, ठीक, यहाँ पे इस रेड को वीक है, रेड कैंडल ये यहाँ से चालू हुआ, कैंडल ओपनिंग यहाँ से हुई, नेक्स्ट कैंडल की ये ऑपोजिट, और प्लस ये ग्रीन कैंडल जो है वो रेड कैंडल के हाई पे क्लोज कर दी। ये एकदम स्ट्रॉन्ग आपका लेवल बनेगा, यहाँ पे आपकी यहीं पे एंट्री हो जाएगी नेक्स्ट कैंडल। या तो आप वेट करो, या तो आप डायरेक्ट एंट्री लो, आपका जो एसएल बनेगा नॉर्मल, जो आप एसएल दोगे
ये बॉडी दोगे, रेड का बॉडी। और जो नेक्स्ट अगर आप इतना बड़ा एसएल आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा बड़ा एसएल है, तो यहाँ पे जो भी आपको रेड कैंडल दिख रही होगी यहाँ पे इस लेवल पे, तो वहाँ पे आपका एसएल बनेगा। ये छोटा एसएल है। मैं बोली इसमें जो चांसेस होते हैं कैंडल हो गया वो 50-50 होते हैं लेना, क्योंकि छोटा एसएल है। इसमें सारे जितने बायर्स होंगे सब छोटे पैसे वाले ही होंगे, वो इतना बड़ा एसएल लेके नहीं बैठेंगे। यहाँ पे जो भी एसएल बनेगा 5 पॉइंट का बनेगा या 10 पॉइंट का, उसके अंदर ही आपको होना चाहिए ये भी कैंडल का। और ये जो है ज़्यादा बड़ा, अगर ये उसके ऊपर गया तो आपको नहीं लेना है। ये अगर उसके ऊपर जा रहा है तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है जब तक कि आपको यहाँ पे छोटा एसएल ना बने, क्योंकि कैंडल परफेक्ट होने के बाद आपका एसएल डिसाइड होना चाहिए। उसलिए यही सेम चीज़ आपको डिसाइड करना है यहाँ पे। ये सेम आपको यहाँ पे भी इस चीज़ का करना है। ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल के बाद यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें करनी है, और इसके बाद आपको सॉरी दोस्तों, हम कहाँ पे थे, ये चीज़ पे थे, ठीक है। वो बीच में वीडियो कट करना पड़ गया क्योंकि वहाँ पे सब परिवार वाले आ गए थे ना, इस वजह से। तो ये चीज़ आपको देखनी नोटिस करनी है। जो रेड कैंडल होगा आपको रेजिस्टेंस लेवल, ये सेम जो फेज बना है ये सेम फेज आपको रेजिस्टेंस के लिए भी लेना है। यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल हो, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। और रेड कैंडल जो है मेरे बॉडी के ज़्यादा से ज़्यादा डाउन साइड में क्लोज होनी चाहिए, और जो इसमें है अप साइड में, तो आपका जो भी बनेगा वो ज़्यादा बनेगा, प्रोबेबिलिटी की रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आप ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने के बाद ये जो आपका एसएल बनेगा, पहला जो भी कैंडल यहाँ पे हो ग्रीन, उसका एसएल। अब मैं आपको चाहिए होता है यहाँ पे मैं रेड में एसएल लेने क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं ग्रीन में एसएल लेने क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जहाँ पे अगर हम आपको सिंपल लॉजिक बताओ, जहाँ पे हमें ग्रीन में ट्रेड ले रहे हैं, मतलब बुलिश साइड में ट्रेड ले रहे हैं, तो हमारा जो भी एसएल होगा बेरिश साइड में होगा। मतलब बेरिश कैंडल जितनी भी रेड कैंडल आएगी, हमारा सारे के सारे एसएल होंगे वो रेड पे होंगे। और यही ऑपोजिट में देखा जाए, जब जब हम रेड पे ट्रेड लेंगे, मतलब डाउन साइड या बेरिश साइड में ट्रेड लेंगे, तो हमारा जितना भी एसएल होगा वो सब का सब जो भी जाएगा वो आपका बुलिश कैंडल पे ही जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको लेके चलना है। अभी नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे शो करते हैं, जैसे ये बेस है, ठीक है। सॉरी गड़बड़ हो गया। आपको देखना है, आपको ये बेस है। क्लियर तो हो रहा होगा ना आप लोगों को? नहीं क्लियर हो रहा होगा तो मैं थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये आप लोगों का बेस हो गया। और जैसे ही ये कैंडल आई, ये मारो कुछ इसलिए बोलोगे कि इसमें जो वीक है बहुत छोटी है, बट इसमें अगर वीक ना हो तो ये और स्ट्रांग हो जाएगी। ये आपको देखना है। अब ये चीज़ आ गई, आपका क्या होगा ऐसा, यहाँ पे भी आपको कोई भी साइड में रेड कैंडल नहीं दिखी, जो मैं कंडीशन दिया वो रेड कैंडल नहीं दिखी, ठीक है। यहाँ पे रेड कैंडल नहीं है, बट आपको क्या है, यहाँ का एसएल मिला, जो डाउन साइड में एसएल था वो मिला रेड कैंडल पे, ये आपको हिट नहीं किया। इसका जो टारगेट मिला 1:3 मिला, जैसे आपने एंट्री यहीं मार दी, आपने एसएल ये चीज़ का लगाया, 1:3 मिला। ये चीज़ आपको देखना है क्यों मिला, क्योंकि ये जो आपका बेस था ये स्ट्रॉन्ग बेस था। और जो आपको यहीं पे अगर आप शो कर देखेंगे, जैसे आप यहाँ पे देखते हैं ये चीज़, तो ये जो कैंडल है यहाँ पे बुलिश है, और आपको अभी पहला जो कैंडल हमने सिखाया यही था, और इसके ऊपर ही ये कैंडल क्लोज की, ये भी और ये भी, तो आपका जो ट्रेड बनता है यही बनता है। यहाँ से 1:3, ये भी एक पॉसिबिलिटी है अगर आप देखें तो, लेकिन आपको जो मेन कैंडल सिखा रहा है वो यही पर्पस है, ये आपको देखना है और ट्रेड करना रहेगा। आपको पहले डिसाइड कर लेना कि आपका बेस कहाँ है, जिसे सपोर्ट कहते हैं और रेजिस्टेंस कहते हैं, और आपका जो होना चाहिए
यहाँ पे डिसाइडेड होना चाहिए कि मैं कौन से साइड में ट्रेड लेने वाला हूँ। ये क्लियर हुआ तो आप कर लेंगे सब। और ये सेम चीज़ जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका कैंडल रेडी आ गया बेरिश साइड पे। बेरिश क्यों यहाँ पे बेस है बट आप क्लियर आप नहीं दिख पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने कैसे कटिंग डाला है, कट किया था। तो ये आपका रेजिस्टेंस जोन से रिवर्स आपने डायरेक्टली यहीं पे ट्रेड लिया, ऐसे ही क्लोज हुआ आपने तुरंत ट्रेड लिया। इसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा था, आपका इससे यही बनेगा। ये जो हैमर का मतलब हैंगिंग मैन का जो बॉडी है यही आपका एसएल ट्रेड ले रहा हो आप 1:3 का मिलेगा। 1:3 का टारगेट आपको मिलेगा, टारगेट 1:3 का मिला होगा। कैलकुलेट करके तो मिल गया। यही चीज़ आपको लेके चलना है। और ये जो कैंडल की साइकोलॉजी दिखा दूँगा अगर आपको कैसे चलेगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो बनेगा जैसे आप ग्रो कर रहे थे यहाँ पे ऐसे ऐसे चल रहा होगा, फिर इसके बाद टाइम फ्रेम पे आके ऐसा यहीं पे आके इसे स्टॉप कर दिया। अगर आप नॉर्मल इसको देखेंगे तो ये अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में होने के बाद भी ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है जब आप देखेंगे तो। ये बस इस चीज़ का ब्रेकआउट तो जितना ये टारगेट है उतना टारगेट मिलेगा। ये और वो जो परफॉर्म अगर आप कैंडल पे देखोगे बिग टाइम फ्रेम में तो आपको यही कैंडल शो होगी। अब वही सेम चीज़ अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें ऐसा सा इसके बाद ये डाउन पे तो यहीं आके ये रुक जाती है। यही सेम चीज़ अगर आप समाप्त करेंगे तो इस चीज़ को देखेंगे ये परफेक्ट बेरिश साइड में। तो जो भी आपका बनेगा वो पहले यहाँ से यहाँ का जो टारगेट है वो यहाँ से यहाँ का बनेगा सेम। तो वही आप यहाँ पे लेंगे ट्रेड इनिशिएट 1:3 मिलेगा टारगेट आपको। और जब ये आप रेजिस्टेंस जोन पे देखेंगे इनको सपोर्ट जोन पे देखेंगे ना तो इसका जो प्रोबेबिलिटी रहेगा वो बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। बुलिश इनसाइड बार और बेरिश इनसाइड बार ये आपको देखना है। ये क्या होता है कि कोई भी एक रेड कैंडल बड़ी से आएगी, ये जो कैंडल होगा ग्रीन कैंडल वो हमेशा ग्रीन कैंडल हमेशा रेड कैंडल के अंदर से ओपनिंग करेगी और इसका जो हाफ है उसके ऊपर क्लोज करेगी। ये जो है रेड कैंडल के हाफ के ऊपर क्लोज करेगी तब ये चीज़ परफॉर्म होगा परफेक्ट। तो आपका नो रिस्क रहेगा यहाँ पे। अब इसमें जो चीज़ छोटी दिखी है आपको ऐसा नहीं लेना कि यहाँ पे आपको यहाँ पे ही आके एक्सेलेरेट करके चला जाएगा। आपको मिनिमम वेट करना है इसका हाफ का यहाँ तक का कि जो कैंडल है यहाँ तक आए और एक चीज़ आपको रेजिस्टेंस लेवल पे मिले, ये चीज़ आपको सपोर्ट लेवल पे मिले। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आया स्टार्टिंग से बता रहा हूँ सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल वो चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद ये जो चीज़ है ये क्या बताती है, अगर आप इसको नॉर्मली जब इसको सेम में ऐड करोगे तो ये आपको एक हैमर कैंडल फॉर्म होती हुई दिखेगी और यहाँ पे जो आपको कैंडल फॉर्म होते हुए दिखेगी वो है इन्वर्टेड हैमर की। तो ये चीज़ क्या सिंबल देती है डाउन का, ये सिंबल क्या देती है आपका। तो आपका जो बेस ट्रेड होगा वो इसी कैंडल बेस होता है ना। जब आपको सपोर्ट लेवल पे वो चीज़ दिखे ट्रेड करना है, रेजिस्टेंस लेवल पे दिखे ट्रेड करना है। आपको छोटे टाइम फ्रेम पे तो ये दिखेगी, जब बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये दिखेगी। और इसकी साइकोलॉजी नॉर्मल देखोगे तो कैंडल है, ये फुल बुलिश था तो इसके बाद ये डाउन आया यहाँ पे, ये यहाँ पे क्लोज किया। जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट में क्लोज किया है प्लस का 2 रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से अगर ये एक बार खड़े से टच किया यहाँ से ये नीचे आ जाएगा तो वही कैंडल पैटर्न यहाँ पे आपको शो होगा। ठीक है, अब वही चीज़ अगर आप इसका देखेंगे तो इसमें क्या हुआ, ऐसे आया नीचे यहाँ पे गया ऊपर यहाँ पे क्लोज किया। ठीक है, क्लोज किया। इसके बाद क्या होगा, ये एक बार वहाँ पर एड्रेस करेगा तुरंत ये जाएगा ऐसे। तो ये चीज़ ऐसे फॉर्म करेगा ना, तो यहाँ पे आपका जो बेस बनेगा एक ये बेस हो गया डाउन का, ये बेस हो गया, 2 बेस के साथ ये सपोर्ट लेके चला जाएगा आराम से। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि क्या ये कैंडल पैटर्न क्यों बना
इसको कहाँ कैसे बनना है ये ध्यान देना है। जैसे ये रेड कैंडल बना, रेड कैंडल के अंदर आपका ग्रीन कैंडल होना चाहिए। ये ग्रीन कैंडल बोला, जो रेड कैंडल है ग्रीन कैंडल के अंदर बनना चाहिए। ओपनिंग इसके अंदर होनी चाहिए और अंदर ही क्लोज होना चाहिए। और कितना, ये जो भी बिग बॉडी होगा मतलब बिग बार होगा उसका हाफ के ऊपर तो आपका बेस्ट ट्रेड होगा, जो इसकी एक्यूरेसी रहेगी 90 प्लस जाएगी। और अगर हाफ के नीचे और वीक यहाँ से बड़ी आ रही है तो यहाँ पे जो आपका एक्यूरेसी रहेगा वो नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पे 30 to 40% हो जाएगा। अगर ये साथ में बनने के बाद अगर ये आपका रेजिस्टेंस जोन पे है इसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी 100 प्लस। क्योंकि आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। 100 प्लस में क्यों बोल दे रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये आपको कहाँ देखनी है वो भी बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस जोन पे ये आपको कहाँ देखनी है, सपोर्ट जोन में, तो ये आपको 100% का एक्यूरेसी देगा। पर आपको प्लेस अपना डिसाइड करना है कि मैं कौन से प्लेस पे इस चीज़ को ले रहा हूँ, ठीक है। और ये दो कैंडल के फॉर्मेशन से बनती है। अगर आप नॉर्मली जब इस पर ट्रेड करेंगे, ठीक है, ट्रेड करने का मैं लॉजिक नीचे इसमें समझाता हूँ। जैसे आपको एक कैंडल देगी, ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे ये आपको पहला रेजिस्टेंस जोन मिलेगा, ये आपको दूसरा बेस रेजिस्टेंस जोन रहेगा। जब आप यहाँ से लेंगे तो ये जो आपका आप हमारे एंट्री ये लेवल मारे आपको ऐसा तुरंत रेड कैंडल का बॉडी बनेगा। इसके बाद यहाँ से आप 1:3 कर ले जाएंगे। और जब आपको ऐसे जोन अगर नज़दीक देखने मिले और साथ में अगर पीछे देखोगे ये भी बेस लेवल ही है, अगर ये इसका ब्रेकआउट मिले तो आपको 1:3 का 1:10 तक मिलता है। तो ये चीज़ आपको देखना है। और ऐसे जोन पे और पीछे अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंडल्स फ्लक्चुएट हुए हैं ऐसे ही, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम, बड़े टाइम पे बहुत ज़्यादा कैंडल्स हैं, तो मतलब ये जो चीज़ें हैं वो स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पे ये चीज़ फॉर्म हुई तो ये गारंटीड आप सट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पैटर्न दिखा है, ये पैटर्न, क्योंकि आप कैंडल्स पे ट्रेड नहीं देख रहे हो, पैटर्न भी देख रहे हो, कहाँ ऐसा मिल रहा है उस पर देख रहे हो। यही सेम चीज़ अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो ये चीज़ आपको क्या होगा, ये आपका रेजिस्टेंस जोन बन गया। आप यहाँ पे देखो पहले बार भी डेविएशन लिया है, ठीक है। तो दूसरा कैंडल क्या आपको ये जो चीज़ है ये बेरिश परफेक्ट मिला है, ये परफेक्ट चीज़ आपको यहाँ पे सेम पैटर्न मिला, ट्रेड लिए डायरेक्टली डाउन के लिए, यहाँ से लेकर डायरेक्ट डाउन लेंगे, ये आपको मान लीजिए 3 दे देगा, ठीक है। ये चीज़ आपको देख के चलना है कि जो भी चलना है आपको संभल के। और आपको यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल आप देखते हैं जो है बुलिश डोजी कैंडल और बेरिश डोजी कैंडल, ठीक है। जो बुलिश डोजी कैंडल है और जो बेरिश डोजी कैंडल है इसमें कोई भी सिमिलर चीज़ें नहीं है। इसमें आपको ध्यान देना है, एकदम छोटी बात है इसमें, बड़ी आपको देखना है। इसमें सिमिलर आपको शेप साइज दिख रहा होगा, बट इसमें सिमिलर एक चीज़ नहीं है, वो आपको नोटिस करना है। वो चीज़ें यहाँ पे है बस आपको नोटिस करना चल रहा है। जैसे मैं इसका नॉर्मली बताता हूँ, पहले कैंडल की साइकोलॉजी रीड कर देता हूँ, उसके बाद जैसे ये साइकोलॉजी रीड की है क्या, पहले यहाँ से कैंडल स्टार्ट होता है अप ट्रेंड, फिर यहाँ से ये आ गया डाउन ट्रेंड, फिर ये बेस ट्रेस करके वापस ऊपर गया, हाई मारा कैंडल, फिर क्लोज आके इस लेवल पे कर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया, ये जो लो था इस चीज़ को रिस्पेक्ट किया, जो पहला हाई था उस चीज़ को रिस्पेक्ट किया, यहाँ से ये चीज़ क्या, अब इसमें जो आपको दिख रही होगी दो चीज़ दिख रही होगी, ऐसे करके आप जब मार्क करोगे ये जो चीज़ है यहाँ पे टच हो जाएगी, तब ये चीज़ें, तो जो गैप दिखेगा वो एक गैप ये है, मतलब जो बॉडी है क्लोज ओपन, ये चीज़ है। इसमें क्या था, पहले तो बायस स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ से सेलर स्ट्रॉन्ग हुए, फिर जैसे ही बायस एकदम फुल स्ट्रॉन्ग हो गए तो इनको सेलर्स का यहाँ पे सेलर्स को यहाँ पे आउट किए, सेलर्स आउट, यहाँ पे वापस बाय इंटेक्ट हुए। लेकिन जो कैंडल क्लोजेस कौन से कलर की, ये मेन इंपॉर्टेंट था ग्रीन, और ग्रीन जहाँ भी होता है वहाँ पे क्या होता है, बायस इंटेक्ट है, यहाँ पे बायस स्ट्रॉन्ग है। बस आपको ये कैंडल क्या ध्यान देना है, जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, इस कैंडल पे जो भी नेक्स्ट कैंडल रहेगी वो इसका अगर हाई तोड़ेगी,
या लो तोड़ेगी, ये आपको ध्यान देना है। अगर इस कैंडल का अगर लो तोड़ती है, ये कैंडल का लो तोड़ेगी सपोर्ट लेवल से ही, तो ये जो है कैंडल वो नेक्स्ट सपोर्ट मतलब ये तुरंत ये जो फ्रेम जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको नेक्स्ट सपोर्ट का टारगेट मिलेगा। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सपोर्ट के बाद भी अगर इसका डाउनफॉल आया एक कैंडल का, मतलब इस चीज़ को यहाँ से रेड कैंडल तोड़ के यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है, रेड कैंडल, रेड कलर आपको दिखाता हूँ, ये रेड कैंडल होगा, सॉरी कलर करके आपको बता दे रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा ना, इसका जो भी अगर ये तोड़ा और डाउन आकर होगा तो इसका पूरा ट्रेंड जो होगा ऐसा रिवर्स कर देगा। क्यों रिवर्स करेगा, कि ये कैंडल जो होती है स्प्रिंग होती है, इसका जो भी साइड अगर ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन आता है बहुत तेज़ी से आता है। इसमें अगर सपोर्ट लेवल है तो प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि इसका अप साइड ही तोड़ेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हाई होती है इसका अप साइड ही तोड़ेगा, लेकिन आपको ये भी सोच के रखना है सेकेंड सिचुएशन भी कि इसमें नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी भी क्या बनती है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका अगर सपोर्ट लेवल पे तो 100% गारंटी होता है कि इसका अप साइड टूटेगा, बट आपको ध्यान कब दे और आपको ट्रेड कहाँ लेना है, इसका अप साइड टूटेगा या लो साइड, उसके बाद ही ट्रेड मिलेगा आपका। बीच में आपको एंट्री नहीं करनी है कहीं पर भी, क्योंकि इसमें जो भी आपको साइकोलॉजी बताया कैंडल का, उससे जो भी स्ट्रॉन्ग होंगे वो साइड ले जाए। इसको मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पे अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे कैंडल लिखा है, दिस कैंडल इज लाइक अ स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग क्यों, क्योंकि जब भी स्प्रिंग को अगर हम दबाते हैं जो साइड से वो पहले छूटा, क्योंकि प्रेशर तो बराबर पड़ रहा है, जो साइड से वो निकला वो साइड निकल जाता है। तो सेम ये कैंडल है, इसको हम प्रेस कर रहे हैं, बीच में चीज़ ला दी है, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, ये जिस साइड से पहले जो वीक हुआ वो साइड तुरंत स्पाइक मिलेगा, वो भी छोटा मोटा स्पाइक नहीं मिलता, जितनी बड़ी ये कैंडल होगी उसका डबल मिलता है, डबल गारंटीड डबल होता है। और अगर आप रिस्क रिवॉर्ड पे अगर जाएंगे तो इसको 1:3 मिल जाता है तुरंत। ये चीज़ सेम इसके लिए भी लागू होती है, लेकिन ये जब आपको सपोर्ट लेवल पे दिखे तो आपको ज़्यादातर इसको जो भी प्रोबेबिलिटी सोचना रहेगा वो बाइंग का सोचना है। सेलिंग का कब सोचना है, जब ये सपोर्ट लेवल तोड़ के कोई कैंडल नीचे रुकेगा तब। नहीं रुका है तो आपको बाइंग ही सोचना है, बायर ही बनना है इस जगह पे। और ये चीज़ अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल पे मिलेगा, ये सपोर्ट लेवल हो गया, ये रेजिस्टेंस लेवल पे मिल रहा है और आपको यहाँ पे चीज़ें सिचुएशन सेम है। अगर ये चीज़ तोड़ के ऊपर की तरफ गया कोई कैंडल, यहाँ पे क्लोजिंग देता है, सॉरी थोड़ा सा, जैसे कोई भी रेड कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल बोलो, ग्रीन कैंडल तोड़ के यहाँ पे रुकता है ऊपर आप साइड में, तो यहाँ पे जो मेन ट्रेड होगा आपका अप साइड के लिए होगा। रेजिस्टेंस लेवल तोड़ता है तो, और नहीं तोड़ता तो आपका हमेशा डाउनफॉल के लिए यहीं से अगर ये गया लेकिन यहाँ पे वीक छोड़ दिया, ऐसा वीक आ गया तो आपको तुरंत यहाँ पे ट्रेड आप लो ऐसा लगाओ और डायरेक्टली इसका डबल एक चले जाओ। ठीक है, सेम सिचुएशन आपको मिल रहा है हर एक कैंडल लेवल पे। ठीक है, और क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जो कैंडल है वो नॉर्मल कैंडल्स नहीं है, ये बाकी कैंडल्स जितने भी यहाँ पे आए हैं उन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये। क्यों स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ आप खुद देख लेंगे। जैसे एक नॉर्मल में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे ट्रेंड है, ठीक, ड्रॉ करता हूँ, ये आपका बेस बन गया, ठीक है, बेस बना, ये भी कैंडल बेस पे ही था, लेकिन सब क्या हुआ, लो टूटा थोड़ा नीचे तो मार्केट करके नीचे चला आया। यही सेम कैंडल है, अगर आप ग्रीन में भी देखोगे तो सेम चीज़, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या वही सेम चीज़ मिली ना, क्योंकि इसका लो टूटा, मार्केट ने क्या इसका ऐसा नहीं लिया, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे टूटने के बाद लेते तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिया, तुरंत लेके आओगे डाउन साइड में। अब यही सेम चीज़ वही सेम कैंडल यहाँ परफॉर्म हुई, तो आपको जो क्या मिला, प्रोबेबिलिटी ऊपर लिखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल था नेक्स्ट कैंडल वो ऊपर की तरफ तोड़ा, यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, इसने बोल दिया। और यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखें तो ये आपको पैटर्न कौन सा मिला, जो अभी अपने पैटर्न बढ़ा, बुलिश इनसाइड बार, सेम पैटर्न सेम मिला। अगर आप इस लेवल को देखोगे जब यहाँ पे आया तो ये आपको हैमर पैटर्न,
साथ में जोड़ते हुए चलना है आपको चीज़ों को। और इस चीज़ का भी ब्रेकआउट नहीं आया, डाउन साइड में ब्रेकआउट नहीं आया, तो आपका सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे है आपका। फिर आपको यहाँ पे वापस बुलिश इनसाइड बार कैंडल दिखना मिल गया आपको, डबल मतलब डबल कंफर्मेशन हो गया। तीसरा आपको ये दिख गया आपका डोजी, और चौथा आपको मिल गया कि ये अप साइड से ब्रेक हो गया। आपका एंट्री 100% वहाँ पे एसएल आपको तुरंत क्या करना है, डोजी के यहाँ पे मार्क करना है एसएल, और 1:3 का टारगेट आपको मिल जाएगा, गारंटी मिलेगा। अब यही सेम चीज़ अगर आप यहाँ देखोगे, सिचुएशन यहाँ पे भी क्रिएटेड है, जो मैं रेड के लिए आपको बोला था, रेड के लिए, ठीक है। रेड का अगर आप यहाँ पे नोटिस करते, ये सेम चीज़ यहाँ पे रेड के लिए डाउन पे थोड़ा डाउन 1:3, सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको देखोगे 1:3। अगर आप पहला कैंडल छोड़ देते हैं ट्रेड, यहाँ पे पहला कैंडल ट्रेड नहीं किए क्योंकि ग्रीन बन गया, तो आपको फिर डोजी पे डर लग गया, वेट करना है। फिर नेक्स्ट कैंडल वापस ये मिला, ये भी डोजी है, तो आपको बस तुरंत यहाँ पे ट्रेड आपको यहाँ 1:3 मिलेगा। अब ये चीज़ अगर आप यहाँ पे भी डोजी है, ये भी सेम डोजी बन गया, लेकिन आपका तुरंत यहाँ पे ट्रेड बनता है। आप यहाँ पे अगर आप एसएल लगाते हो और इसके बाद आप टारगेट 1:3 लेके जाओगे, 1:3 नहीं 1:1 के ऊपर मिला है, बट आपको ऐसा समझ लो आप नहीं कर पाए, ट्रेल बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए, तो आपको ऐसा हिट हो गया समझ लो। लेकिन आपको यहाँ पे 1:3 मिला। अगर आप आगे लोकेट करोगे तो आपको आगे भी 1:3 है, जैसे इस बेस पे भी आपको 1:3 मिला, 1:3 यही चैनल पैटर्न है यहाँ पे, ये वाला सेम है। तो आपको ऐसी चीज़ें नोटिस करते चलनी है कि कौन सी कैंडल कहाँ बन रही, कितनी बन रही, क्या साइकोलॉजी कहाँ बन रही, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ पे भी 3 से ज़्यादा कैंडल एक ही लेवल में स्टॉप होती है, लेवल का मतलब क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर घूम रही है, ज़्यादा कैंडल घूम रही है, 3 से ज़्यादा हो गया, वो एक सपोर्ट प्लेस होता है। अगर वो कैंडल 7 से ज़्यादा है काउंटिंग में, अगर वो कैंडल 7 कैंडल से ज़्यादा है, तो वो एकदम स्ट्रॉन्ग, मतलब बोले तो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं आप, सपोर्ट बोलते हो, सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा, मतलब होगा। अगर 7 कैंडल से ज़्यादा, 7 कैंडल या मोर देन 7 कैंडल है, तो जो वी से वेरी ऐसे स्ट्रॉन्ग, ऐसे सपोर्ट, ऐसे रेजिस्टेंस। अगर 7 कैंडल से ज़्यादा कोई कैंडल अप साइड में या डाउन साइड में है, अगर आप मार्क करते हो और मार्केट उसके बीच में घूम रहा है, टच करेगा डाउन, टच करेगा, क्यों स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर, स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, इसलिए वो चीज़ स्ट्रॉन्ग हो रही है। आपको नोटिस करते चलना है, आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक गलती है आपका एसएल मीट कर सकती है, आपका लॉस हो जाएगा। ये अगर आप क्लियर लेके चल रहे हो चीज़ें, तो आपका कभी लॉस नहीं होगा, ठीक है। क्यों मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, और ये जो भी नेक्स्ट कैंडल है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। और मैं बीच में वीडियो क्यों नहीं बना पाया था, क्योंकि मैं चला गया था बाहर, इसके लिए। चलो ठीक है।